बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज क्लास। और जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड मैप की सीरीज की क्लास में वेलकम। यस्टरडे हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे रिगार्डिंग गल्फ। और कुछ रिपीटेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इस क्लास के अंदर टोटल पढ़ेंगे गल्फ, बेज, स्ट्रेट एंड पेनिनसुला। गल्फ हमने कल कवर कर लिए थे और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट। सो व्हाट इज स्ट्रेट? अगर इस नक्शे में अगर आप देखें तो दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट और अहम स्टेट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। आप जहां भी देखेंगे इसके अंदर, जहां कहीं भी आपको स्टेट नजर आएंगे, तो अगर आप उसको जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पतली पानी की गली नजर आएगी, एक बिल्कुल लाइन की तरह। ये देखिए आप, अगर हम दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ मलाका भी देखें, तो यहाँ पे जहाँ पे देखें ना, जहाँ के एरो पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखें पतली गली है। इसी तरीके के अंदर ये बाबुल मंदब भी यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक पतली सी गली शो हो रही है। इसी तरीके से ये स्टेट ऑफ हार्मोज भी। ऊपर चले जाएं यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको जिब्राल्टर या जबल तारिक जिसे कहते हैं स्ट्रेट, वो भी बिल्कुल पतली लाइन की गली है। और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बिग वाटर बॉडीज आपको नजर आएंगी कि उस, समझे कि दोनों तरफ पानी के बड़े तालाब हैं और बीच में एक पानी की गली है तो ये सारे ओशंस हैं। इसी तरीके से अगर आप इस्तिमस ऑफ पनामा को देख लें या पनामा स्ट्रेट को अगर यहाँ पे देख लें, तो ये भी एक छोटी सी पानी की पतली गली है जिसके दोनों तरफ, अगर इस तरफ भी आप देखें ईस्ट की तरफ भी, तो आपको ओशन मिलेगा और वेस्ट की तरफ भी आपको वाटर बॉडी यानी ओशन मिलेगी। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो कि हमें आइडिया हो जाए कि हम आज पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या है? देखिए, स्ट्रेट is a narrow channel of a sea, as you can see, is a narrow channel of a sea joining two large bodies of water and separating two land bodies। यहां तक कह रहा है कि जो स्ट्रेट है एक नैरो चैनल ऑफ सी है, जो समुंदर है इसका बिल्कुल पतला सा एक चैनल है या गली है जो दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को मिलाती है। किसको? दो बड़े, टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, ये दो लार्ज बॉडीज होगी उनको मिलाती है और टू लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। अब कैसे, चलें ये भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो है आपका जनाब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सही हो गया। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि पीछे इतना डार्क कलर है बहुत। ये तो है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सही हो गया। ये है पानी की एक पतली गली, जैसे स्ट्रेट हमने पढ़ा। यानी कि ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाता है। दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी होगी? एक तो यहाँ पे एटलांटिक ओशन एक वाटर बॉडी हो गया, एक यहाँ पे मेडिटेरियन सी वाटर बॉडी हो गया। तो एज पर डेफिनेशन हमने पढ़ा कि ये पानी की जो पतली गली है जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, दो बड़ी वाटर बॉडीज को, यानी ये एटलांटिक और ये मेडिटेरियन सी, इन दोनों को मिला रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन में क्या था? दूसरा ये था कि इट सेपरेट्स टू लैंड बॉडीज। अब लैंड बॉडीज कौन कौन सी हैं? देखिए, लैंड बॉडीज अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक तरफ आपको स्पेन मिलेगा यानी यूरोप, दूसरी तरफ आपको मराकश मिलेगा यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, पानी की पतली गली, ये दो लैंड बॉडीज को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। कौन कौन से? ऊपर से स्पेन यानी यूरोप, नीचे से मोरक्को यानी अफ्रीका। तो ये बेसिकली स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की थोड़ी ज्यादा डिटेल है। आपने बस ये याद रखना है कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो काइंडली थम्स अप दे दें मुझे। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे कि स्टेट जो है वो नेचुरली फॉर्म्ड है। ये नेचुरली होते हैं, ये मैन मेड नहीं होते। नैरो, टिपिकली बहुत नैरो होते हैं। ठीक है, नेविगेबल वाटरवे। नेविगेबल का मतलब है कि जहां पे आप नेविगेट कर सके ना, चल सके वहां पे। ठीक है,
सफर कर सके, दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, ये ऊपर रिपीटेशन होगी। इट कॉमनली रेफर्स टू द चैनल ऑफ अ वाटर लाइज बिटवीन टू लैंड बॉडी। अच्छा, इसको स्ट्रेट को चैनल भी कहा जाता है। चैनल एक आप समझिए कि एक ब्रॉडर टर्म है ना, पानी जहां पे बड़ी तादाद में पानी होगा ना, उसको हम चैनल ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इसमें घबराने की या कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और स्ट्रेट होता ही वही है जो नेविगेबल हो, जहां पे हम नेविगेट कर सकें, सफर कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, पिछली क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने एशिया पढ़ा था या यूरोप पढ़ा था, इन दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर जो मशहूर स्टेट्स थे, क्योंकि उन वो इम्पोर्टेंट थे ही इसलिए कि वहां से दुनिया की शिपिंग लाइंस, जो शिपिंग ट्रैफिक है, ठीक है, समुद्री बेड़े जो है ना, वो इन स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से स्टेट्स की इंपॉर्टेंस है। और नेविगेबल टेरिटोरियल सी एंड बिटवीन वन पार्ट ऑफ अ हायर सी और एक्सक्लूसिव जोन एंड अदर पार्ट ऑफ अ हायर सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मजीद आपको बता रहा है कि स्टेट की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो वो नेविगेबल होता है, ठीक, दूसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप इधर इधर आप अगर देखें तो ये रहा स्पेन, ठीक है। और एज पर इंटरनेशनल लॉ किसी भी मुल्क की जो कोस्ट लाइन होती है, तो उससे आगे 11 या 20 मेरे ख्याल में नॉटिकल माइल्स, जैसे किलोमीटर होती है, पानी में नॉटिकल माइल्स होता है, ये हद भी स्पेन की है। तो इस हद के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, फिशेज हो गई, अगर यहाँ पे कोयला है या पेट्रोल है या और भी कोई मैदनियात है, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी स्टेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो स्टेट्स की एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना, वो यहाँ पे फॉल करते हैं। दिस वाज द क्विक फैक्ट्स अबाउट स्टेट के स्टेट है क्या। अब हम देखते हैं कि दुनिया में इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं। और हमारे एग्जाम में, वैसे तो दुनिया में तो बहुत स्टेट्स हैं, देखिए ना। अब यहाँ पे अगर हम पीछे चले जाएं, ये देखें, ये सारे स्टेट्स हैं। और ये पानी की पतली गली तो हर कहीं पे है। ये जो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं जो यहाँ पे हमने इंसर्कल्ड किए हुए हैं, ये बेसिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी दुनिया में भी इंपॉर्टेंट है। कहीं से दुनिया का तेल जा रहा होता है, कहीं पे कोई वो चौक पॉइंट है, कहीं पे दुनिया की शिपिंग लाइंस का ट्रैफिक ज्यादा है, कहीं पे फॉर एग्जांपल दुनिया के अहम ममालिक हैं तो वो उस स्टेट की उसी इंपॉर्टेंस है। कहीं पे जो है पनामा स्टेट की तरह ये दुनिया के दो बड़े ओशंस को मिलाता है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्तलिफ जो मशहूर स्टेट्स हैं उनको हम आज कवर करेंगे। चलें जी, अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट में, नहीं तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये तो इम्पोर्टेंट आ गई कि अगेन कि भाई ये कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है स्ट्रेट की, वो इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि एक तो सी बोन ट्रेड होता है, आपको पता है दुनिया में जो ना 80% या 70% जो मुल्कों के बीच में ट्रेड होता है वो बाय सी होता है, ठीक है, शिपिंग के थ्रू होता है। और स्टेट्स तो उस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वाइटल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, दूसरा स्टेट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, ठीक है, दूसरा स्टेट की इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ऑयल जो है ना इस रीजन के अंदर या तो निकलता है, या तो ऑयल की जो है आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस इस यहाँ पे है। एक मिनट वेट कीजिएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि जो स्टेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस पे हम कह रहे हैं, और दूसरा दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ये स्टेट्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इस वजह से, इन तीन चीज़ों की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस होती है। या तो वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दुनिया के अहम तरीन ममालिक हैं, या तो दुनिया को ऑयल वहाँ से जा रहा होता है, या तो वैसे दुनिया की जितनी भी ट्रेड है वो उस रास्ते को इस्तेमाल कर रही होती है। बेसिकली स्टेट तो एक पानी का रास्ता ही है ना। अच्छा जी, ये जो इन लिस्ट कर दिए हैं मैंने, ये सारे दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन स्टेट्स हैं। हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी ये सारे स्टेट्स आएंगे, और हमें इन सारों को कवर करना है, इन स्टेट्स को। हर स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी हम चीजें पढ़ेंगे, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या, हमने पहले तो हमने ये पढ़ना होगा कि किस वाटर बॉडीज को वो ज्वाइन करता है।
दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये सेपरेट भी करता है, लैंड मासेस को ये सेपरेट करता है और वाटर बॉडीज को ये ज्वाइन करता है। तो हमने हर स्टेट के बारे में ये चीजें पढ़नी होंगी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे कि जनाब मलाका स्टेट के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किन जो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है और किन दो लैंड मास को ये सेपरेट करता है। और तीसरा ऑफ कोर्स यही क्वेश्चन आएगा कि वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है या किस कंट्री के पास है। तो ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि स्टेट्स आपने ऐसे याद करने होते हैं। ये 14 स्टेट है, ये हम पढ़ेंगे। चलते हैं, मूव फॉरवर्ड क्विकली। अच्छा जी, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट वो है स्टेट ऑफ मलाका, और ये स्टेट ऑफ मलाका है आपका एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर भी ये है ईस्ट एशिया के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर ये फॉल करता है। 40% दुनिया की ऑयल ट्रेड यहां से होती है, या शिपिंग ट्रेड कह लें आप, दुनिया की यहां से होती है। उसकी बड़ी वजह यह है, अगर आप नक्शे के स्टूडेंट हैं, मैप के स्टूडेंट हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि चाइना जो है अगर पूरी दुनिया से अगर अपनी ट्रेड करेगा तो वो ये रास्ता इस्तेमाल करेगा, और चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। तो मतलब चाइना, और यहाँ पे आप दुनिया के और डेवलप कंट्रीज आपको मिलेंगे, साउथ कोरिया मिलेगा, जापान मिलेगा, ये वियतनाम भी बड़ा एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो इतनी सारी अगर ट्रेड यहाँ से जाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रहा आपका स्टेट ऑफ मलाका। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, रीजन हमने पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ना है कि ये किन दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से ज्वाइन करता है, पहली बात। और दूसरा, ये इंडोनेशिया और मलेशिया, लैंड मास किसको सेपरेट करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ये ऊपर आपको मलेशिया मिलेगा, नीचे आपको या ये इंडोनेशिया मिलेगा। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये पतली गली को स्ट्रेट ऑफ मलाका कहा जाता है। और ये ज्वाइन करेगा आपका, ये रहा साउथ चाइना सी, इसको ज्वाइन करेगा अंडमान सी के साथ। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। पल्क स्टेट, पल्क नाम हमने फिल्मों में भी बहुत सुना है, हमारे सोसाइटी में भी बहुत है। तो इससे आप याद रखिएगा कि इंडिया की फिल्मों में पल्क नाम इस्तेमाल होता है, तो ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इतनी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये साउथ एशिया में है तो ये बार बार एमसीक्यूज में आ जाता है। अब ये सेपरेट किसको कर रहा है, इंडिया को सेपरेट कर रहा है श्रीलंका से, और ज्वाइन किसको कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को ये ज्वाइन कर रहा है पल्क बे से या इंडियन ओशन से। ठीक है, पल्क बे हो गया, या इंडियन ओशियन को ये बे ऑफ बंगाल से ज्वाइन कर रहा है। ये दोनों अलग अलग वाटर बॉडीज होगी। लैंड बॉडीज कौन सी हैं, इंडिया और श्रीलंका, इनको ये सेपरेट कर रहा है। याद रखिएगा, स्ट्रेट हमेशा लैंड को सेपरेट करता है, वाटर को ज्वाइन करता है। अच्छा जी, दूसरा सुंडा स्ट्रेट। देखें, इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कोपिलिजो है। आर्कोपिलिजो का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। इंडोनेशिया के अंदर हजारों की तादाद, मुल्क के अंदर छोटे 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 बड़े जो है ना, वो आइलैंड है। अब इंडोनेशिया के दो आइलैंड हैं, जावा एंड सुंडा। ठीक है, ये रहा आपका जावा, मुल्क एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके दो अलग अलग आइलैंड हैं। तो इन दो अलग अलग आइलैंड्स को ये क्या करता है अपना, सॉरी, ये आप देखें ना, एक तो ये इंडोनेशिया रहा और ये इंडोनेशिया रहा, ये दोनों है लैंड मास। इन दोनों लैंड मास को ये सेपरेट कर रहा है, और आपका सुंडा स्ट्रेट ये रहा। तो एक ही मुल्क है इंडोनेशिया, इनके दो आइलैंड्स को ये सेपरेट कर रहा है, और ज्वाइन किन वाटर बॉडीज को कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन ओशन को ये ज्वाइन कर रहा है जावा सी के साथ। तो दिस इज सुंडा स्ट्रेट। बाबुल मंदब। अच्छा, बाबुल मंदब को टीयर ऑफ विडोज भी कहा जाता है। एक एमसीक्यूज आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड टीयर्स ऑफ विडोज। ठीक है ना, तो ये एमसीक्यूज आपके जहन में होना चाहिए कि ये किसको कहा जाता है। अच्छा, बाबुल मंदब भी अगेन ये रहा, यहाँ पे एक स्ट्रेट है।
ये सेपरेट किसको करता है, ठीक है ना, ये यमन और ये यहाँ पे ये रहा यमन लैंड मास, और दूसरा डिजिबूटी अफ्रीका का कंट्री है, यमन एशिया का कंट्री है। इन दोनों लैंड मास को ये सेपरेट करता है। और वाटर बॉडीज कौन कौन से मिलाता है, ये आपका रहा रेड सी, ये आपका गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों को ये जो बाबुल मंदब है ये ज्वाइन करता है, ठीक है। तो बाबुल मंदब इज ज्वाइनिंग टू वाटर बॉडीज, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ठीक। और लैंड मास को ये सेपरेट करता है यमन, और यमन को डिजिबूटी से। डिजिबूटी इज एन अफ्रीकन कंट्री एंड यमन इज एन एशियन कंट्री। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सेपरेट भी करता है। एंड बाबुल मंदब इज आल्सो कार टीयर्स ऑफ विडोज। कुक स्टेट, ये जब हमने यूरोप पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था। कुक आप समझ लें इंग्लिश नाम है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक बड़ा प्यारा मुल्क है, छोटा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, और क्रिकेट टीम भी उसकी बड़ी मशहूर है। न्यूजीलैंड बेसिकली दो बड़े आइलैंड है ना न्यूजीलैंड मुल्क के अंदर। तो कुक स्टेट जो है एक ही न्यूजीलैंड मुल्क है, उसके दो आइलैंड्स हैं, इन दोनों को ये क्या करता है कुक स्टेट बेटा सेपरेट करता है। दिस इज ये। और किन किन को सेपरेट करता है जनाब, ये आपका रहा न्यूजीलैंड, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड, ये साउदर्न न्यूजीलैंड, इन दोनों को ये अलग करता है। और ज्वाइन किसको करता है, ये तास्मान सी को ज्वाइन करता है साउथ पैसिफिक के साथ। अच्छा, आपने क्या याद रखना है एज पर एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपने सिर्फ ये याद रखना है, कुक स्टेट का अक्सर सवाल यही आता है कि कुक स्टेट कहाँ पे है या किन दो आइलैंड्स को ये अलग अलग करता है। मुल्क एक ही है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स को ये अलग अलग करता है। मोजाम्बिक के स्टेट, अब मोजाम्बिक के थोड़ा ट्रिकी नाम है क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज का आपको पता है बड़ा ट्रिकी नाम होता है। इंपॉर्टेंट इसकी इसलिए है कि ये एक बड़ा चैनल है या स्टेट आप कह सकते हैं इंडियन ओशन के अंदर। आपने क्योंकि कम आता है लेकिन आता जरूर है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बेटा आया है। तो मोजाम्बिक के जो स्टेट है ना, अक्सर आता है कि ये किस ओशन के अंदर है, तो ये इंडियन ओशन के अंदर है। अगर लोकेशन पूछ ले, लेकिन पूछेंगे नहीं क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज कम ही उनकी इंपॉर्टेंस होती है और अपने न्यूज लाइमलाइट में भी नहीं होते। एमसीक्यूज हमेशा जो लाइमलाइट में इश्यूज होते हैं वहां से आते हैं। अगर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये मोजाम्बिक की कंट्री और मडागास्कर, ये मलागास्कर नहीं है ये मडागास्कर है, सॉरी इसको करेक्शन कीजिएगा। मडागास्कर और मोजाम्बिक की कंट्रीज को ये अलग अलग करता है। और ये इंडियन ओशन को एक, मतलब कि ऊपर भी इंडियन ओशन है और नीचे भी इंडियन ओशन है, यहाँ भी इंडियन ओशन है यहाँ भी इंडियन ओशन है। तो एक ही इंडियन ओशन के अंदर ही ये स्टेट है। बस ये एमसीक्यू जाएगा कि ये है कहाँ, ये है इंडियन ओशन के अंदर दिस स्टेट। अब दुनिया में याद रखिएगा स्टेट्स बहुत है, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड है, और इंशाल्लाह इससे बाहर स्टेट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉर्थ चैनल समझ लीजिएगा, यूरोप का नक्शा, यूरोप का नक्शा मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा यूरोप का नक्शा, उम्मीद है आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। यूरोप के भी नॉर्थ में ना, ये है नॉर्थ, ये पूरा नॉर्दर्न यूरोप है, याद करिए हमने यूरोप के रीजन पढ़ा था। यूरोप के नॉर्थ के अंदर एक स्टेट है जिसे कहते हैं नॉर्दर्न स्टेट। वो किसके बीच में, वो मेरे ख्याल में यूके के और एक दूसरे कंट्री के बीच में। अब चलते हैं वापस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न चैनल, अभी मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई कि ये कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न यूरोप में है। अव्वल तो एक तो ये एमसीक्यू जाएगा। दूसरा कि ये किन दो कंट्रीज को अलग अलग करता है, तो बेटा ये आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। आयरलैंड दो है, कौन कौन से, एक तो है नॉर्दर्न आइलैंड, ये अलग कंट्री है। दूसरा है खाली आयरलैंड जो के पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। दो आइलैंड, जब बात आए नॉर्दर्न आइलैंड की तो आप समझ लीजिएगा कि हम एक अलग कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी 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 यार, मेरे से गलती हो गई, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। अच्छा जी, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये इज अ पार्ट ऑफ अ यूके,
अगर बात आए आयरलैंड की, इट इज अ कंट्री। ठीक है, तो ये दो किस्म के आयरलैंड यहाँ पे हमें नजर आएंगे नक्शे के अंदर या आपको एमसीक्यूज के अंदर। जब बात आए नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो आप समझ लीजिएगा ये वो आयरलैंड है जो इंग्लैंड का पार्ट है। अगर बात सिर्फ आयरलैंड की आ जाए तो ये एक अलग कंट्री है। ये हिस्ट्री क्या है, ये कभी करंट अफेयर्स की हमारी एक्सप्लेनर सीरीज में आपको मैं लिंक भेजूंगा, तो आप देखिएगा कि ये क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, तो नॉर्थ चैनल जो है ना बेटा, वो किसके बीच में है, जो ये है आयरलैंड और यूके के बीच। आयरलैंड एज अलग जो कंट्री है ना, इंडिपेंडेंट कंट्री, दो कंट्रीज के बीच में, आयरलैंड एंड इंग्लैंड के बीच में। और ये मिलाता किन वाटर बॉडीज को, आयरिश सी को अटलांटिक सी से मिलाता है। बस ये आपने इतना याद रखना है। और आगे चलते हैं। बेरिंग स्ट्रेट बड़ा मशहूर स्ट्रेट है, बार बार एमसीक्यूज आता है, एक ही एमसीक्यूज आता है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है ना किन दो कॉन्टिनेंट को मिलाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्रेट कहा जाता है इसको। क्योंकि ये बिटवीन है नॉर्थ अमेरिका और एशिया के। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्रेट है जनाब। और ये अपना जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये अलास्का जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की एक रियासत है, मैंने आपको जब पढ़ाया था, जो ऊपर है, और ये इसको रशिया से अलग अलग करती है। अगर हम पीछे चले जाएं जनाब, पीछे नहीं आगे चलते हैं नक्शे की तरफ। यहाँ यहाँ पे भी नहीं है। वर्ल्ड मैप किधर गया, वर्ल्ड मैप आजा आजा आजा। ये रहा वर्ल्ड मैप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। बे भाई, सॉरी, ये रहा अलास्का, यूनाइटेड नेशन का। और ये रहा रशिया। ये अलास्का अमेरिका की स्टेट, ये रहा रशिया। इन दोनों के बीच में यहाँ वाला जो इलाका है ना बेटा, यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रीट। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि ये किन, यहाँ देखो ना, क्योंकि ये तो एशिया है और ये तो नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि दुनिया गोल है, अगर गोल होगी तो ये दोनों मिल जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो पानी की पतली गली है या स्ट्रेट है, रास्ता है, उसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहे जाते हैं, जो रशिया और अलास्का यानी यूनाइटेड स्टेट्स को अलग अलग करता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को भी अलग अलग करता है। नाउ लेट्स जंप बैक टू बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, ये मिलाता किस किस को है, बेरिंग सी और चुक्सी सी को, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिख दिया है मैंने, आप भले याद करिएगा। लेकिन बेसिकली वो एमसीक्यूज यहाँ से निकलता है कि वो अलास्का यानी यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत है, और अलास्का और रशिया को अलग अलग करता है, या एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। ये सवाल लाजमी आएगा। अभी तुर्की में जिल्जिला आया है, तो तुर्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आएंगे। आप सबको मैंने बताया था कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जो आधा यूरोप के अंदर है और आधा एशिया के अंदर है। ये पूरा आपका तुर्की है जनाब। ठीक है, ये तुर्की की जो लाइन है ना बीच में, ये इसको एशियन तुर्की को यूरोपियन तुर्की से अलग करती है। और इस लाइन को ना, पानी के इस रास्ते को हम कहते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, बड़ा मशहूर है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बॉस्पोरस स्टेट कहाँ है। बॉस्पोरस स्टेट तुर्की के अंदर ही है। ठीक है जनाब, तुर्की के अंदर ही है बॉस्पोरस स्टेट। और ये एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से अलग अलग करता है। और किन दो वाटर बॉडीज को मिलाता है, ब्लैक सी को मारमारा सी से मिलाता है। सी के नाम आते हैं, परेशान नहीं होना है। अभी हमने आगे जब सारे जिस तरह कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, हम ओशंस भी पढ़ेंगे। हर ओशन के अंदर जो मशहूर सीज है ना, वो हम पढ़ेंगे। आपने बस इतना याद रखना है कि ये ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाता है, और उसका नाम है बॉस्पोरस स्टेट, जो तुर्की के अंदर है। डार्डेनल्स स्टेट, अच्छा, अगर आप रशिया से ब्लैक सी को क्रॉस करके आगे आएंगे, तो बॉस्पोरस स्ट्रेट को आप क्रॉस करके सी ऑफ मरमरा में आएंगे। और आगे अगर मेडिटेरियन सी की तरफ जाएंगे, तो एक दूसरा पानी का रास्ता है, डार्डेनल्स स्ट्रेट कहा जाता है, ये भी तुर्की के अंदर है। बस ये आपने इतना, इन दोनों को आपने ये याद रखना है कि ये तुर्की के अंदर है। किन सीज को मिलाता है, मारमारा सी को एगन सी से मिलाता है, और डार्डेनल्स स्ट्रेट इसका
अरे यार आवाज ही नहीं है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? तो कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी, जल्दी बता दे, मैं रिपीट करूँ वहां से। मेरे ख्याल में डोवर स्ट्रेट से आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ से डोवर स्ट्रेट से आवाज नहीं आ रही थी ना, क्योंकि ये आप मुझे बता दे किस स्टेट से आवाज नहीं आ रही थी, कहाँ पे थे हम? यहाँ तक क्लियर था, डार्डेनल्स स्टेट तक? यहाँ तक तो क्लियर था ना, इससे आगे शायद आवाज नहीं आ रही थी। कोई एक मुझे अगर क्लियर कर देगा तो फिर मुझे आसानी होगी, ऐसा ना कोई चीज रह जाए यार। बॉस्फोरस स्ट्रेट सर, यहाँ से इसके बाद से नहीं आ रही थी। आपकी मुझे आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो मैंने वो माइक उसमें कनेक्ट किया हुआ है। आप मैसेज करें मुझे कि किस कहाँ से नहीं आ रही थी, मैसेज में बताएं आप मुझे जल्दी से। अरे यार बॉस्फोरस स्ट्रेट से चलेंगे। अच्छा जी, बॉस्फोरस स्ट्रेट पे आ जाते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है एशिया और तुर्की के बीच में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तुर्की जो है खबरों में है, जल्जिले की वजह से। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट तुर्की में है। तुर्की एक वाहिद मुल्क है, मैंने आपको बताया था, वाहिद तो नहीं है लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों के अंदर है। दिस इज एशियन टर्की, दिस इज यूरोपियन टर्की। एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से जो अलग करता है पानी, पानी की जो गली, उसे बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। दिस इज सिंपल, एक ही कंट्री है तुर्की, उसके बीच में ये है। दूसरा कि किन दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, ये जनाब ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। चलें जी, आगे चलते हैं। डार्डनल स्टेट जिस तरह, अगर आप बास्पोरस स्टेट से आगे आएंगे, ये रहा बास्पोरस स्टेट से थोड़ा और आगे आएंगे, अभी तक ये तुर्की चल रहा है, टर्की चल रहा है ना दोनों तरफ, ये भी टर्की है यहाँ पे, सॉरी, ये भी टर्की है, ये भी टर्की है। तो अगर आप तुर्की की शिप अगर यहाँ से चलेगी बॉस्फोरस से आगे आगे, अगर उसको आगे जाना होगा ना, तो यहाँ पे एक और पानी की गली को क्रॉस करेगी, जिसे डार्डिनल स्टेट कहा जाता है। ये स्टेट से रिलेटिव यही क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पे है, ये तुर्की के अंदर ही, एक ही कंट्री के अंदर ही है। बस इसमें आप याद रख लें कि मारमारा सी को ये एगन सी से कनेक्ट करता है। थोड़े मुश्किल नाम है, लेकिन अगर हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो हमारे नक्शे को देखेंगे तो हमारे जहन में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्योंकि ये टर्की जो है ना, इंपॉर्टेंट कंट्री है, एशिया और यूरोप दोनों को मिलाता है। तो ये दो स्टेट्स बड़े मशहूर स्टेट हैं, ये ऊपर बॉस्फोरस हो गया और नीचे डार्डेनल्स हो गया। चलेंगे, डेविस स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। डेविस स्टेट नाम से ही थोड़ी ना आप वो उसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बनाए कि डेविस एक कनाडा का लड़का है जो, उसको बड़ा शौक हुआ कि मैं ग्रीनलैंड की तरफ जाऊंगा और बर्फ के पहाड़ को देखूंगा। तो उसको एक बीच में पानी क्रॉस करना पड़ा। जब पानी क्रॉस करके ये ग्रीनलैंड चला गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे बंदे हो जो पानी क्रॉस करके आए हो, तो अब हम क्या करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे नाम पे ही इस गली का नाम रख देते हैं। डेविस स्टेट ये रहा, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। तो किन दो लैंड बॉडीज को ये सेपरेट करता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से, और मिलाता किसको है? अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर आपको यहाँ पे बैफिन बे मिलेगा, नीचे आपको एटलांटिक ओशन मिलेगा। तो ये बेसिकली एटलांटिक ओशन को ऊपर बैफिन बे से मिलाता है। बैफिन बे इतना बड़ा मशहूर नहीं है कि एमसीक्यूज में आ सके, लेकिन भाई यही आएगा कि कंट्रीज किन को ये अलग अलग करता है, वो आपको याद होने चाहिए कि ये ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करता है। अगेन डोवर स्ट्रेट। अच्छा, ये स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतवर मईशतें, अब वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया फ्रांस, दूसरा हो गया इंग्लैंड। इन दोनों मुल्कों के बीच में जो रूट है, नेविगेशनल रूट पानी का, उसे हम कहते हैं डोवर स्ट्रेट। ठीक है,
डोवर और डेविस में कंफ्यूज ना होइएगा। डेविस जो है वो कनाडा और इंग्लैंड के बीच में, डोवर जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट जॉइंस, इट लोकेशन कहाँ पे या सेपरेट किसको करता है, इंग्लैंड और फ्रांस को। अच्छा जी, और किन दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल सी। ये तो बेसिक्स होगी। दूसरा मैं आपको लेके चलूंगा यूरोप के नक्शे की तरफ, एक और चीज आपको इससे इंपॉर्टेंट बतानी है, वो ये है, यहाँ पे आपका है ये स्टेट डॉवर, यहाँ पे फ्रांस हो गया, फ्रांस और यूके को अलग अलग करता है। इंपॉर्टेंस इसलिए इस वजह से, एक तो ये तो बड़ी मईशतें हैं, दूसरा एमसीक्यू इस वजह से भी आएगा कि फ्रांस और यूके ने इस पानी के रास्ते के बीच में अंडर वाटर टनल बनाई हुई है, जहां से ट्रेन भी चलती है, ऑयल पाइपलाइन भी जाती है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बैक चलते हैं स्टेट्स की तरफ। अब आ गया स्टेट ऑफ हार्मोज। स्टेट ऑफ हार्मोज कहाँ पे होता है, एज द नेम सजेस्ट, थोड़ा अरबी टाइप का नेम लग रहा है, तो आपको ये समझ लें कि स्टेट ऑफ हार्मोज जनाब ये है ईरान यूएई के बीच में। दूसरा तो ये ईरान को और यूएई या इधर से ओमान भी लगता है, इनको सेपरेट करता है। ये पहली बात। यहाँ पे मैंने सिर्फ ओमान ईरान लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने यूएई भी लिखना है, ठीक है, यू ए ई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि किन दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, ये जनाब कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कि दुनिया की जो ना सबसे ज्यादा ऑयल ट्रेड यहाँ से जाती है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ा मशहूर है, और एशिया में भी पढ़ाया है मैंने आपको, यूरोप में भी पढ़ाया है, और भी शुरू शुरू में भी पढ़ाया था, तो ये मैं आपके लिए आप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, ये आज की क्लास में बस यही था। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। ये स्टेट्स दुनिया के, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि तकरीबन इंपॉर्टेंट स्टेट्स यही हैं।